सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन स्टडी स्किल्स के हवाले से। हम सबक याद करते हैं, हम लेसन याद करते हैं, लेकिन हमारे उतने मार्क्स नहीं आते, उतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलता जितना हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स मैं आपके साथ दो स्टडी स्किल्स शेयर करने लगा हूँ। इन दोनों पे अगर आप काम करते हैं तो आपके मार्क्स जो है 100% जो है आपको रिजल्ट्स उसके आउटपुट मिलेंगे। तो चलिए ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इसमें आपको मैं दो स्टडी स्किल्स जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ और आप उस पर फोकस कीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा। सबसे पहले है सबक की प्लानिंग, याद करना, लेसन याद करना। अब स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि सर हम पढ़ते हैं, हमें याद होता है, वक्ती तौर पे टेस्ट देते हैं, उसके बाद जब हम अगले चैप्टर पे पहुंचते हैं तो पीछे वाला जो है वो हमें भूल जाता है। अब यहाँ पे मेथोडोलॉजी को यूज करना होता है। हम क्या करते हैं, मेथोडोलॉजी को यूज नहीं करते। हमारे टीचर्स का भी यही होता है कि आपने अगर लेसन पढ़ा दिया है, आपने लेसन उनको पढ़ा दिया, एक चैप्टर पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया, तीसरा पढ़ाया, जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बैक आते हैं पहला या दूसरा तीसरा चैप्टर का आप क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि जी हमें तो याद नहीं है सर, इतनी जल्दी मैं नहीं दे सकता, मैंने रिवीजन करनी है। अब यहाँ पे आप जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट जो है रिव्यू के साथ टच नहीं है। स्टूडेंट पढ़ रहा है लेकिन रिव्यू के साथ टच नहीं है। जब यहाँ पे रिवीजन और रिव्यू में से, रिव्यू के प्रोसेस से, रिवीजन के प्रोसेस से वो स्टूडेंट गुजर रहा होगा, जब वो रिवीजन के प्रोसेस से स्टूडेंट गुजरता है तो वो उसकी रिपीटिशन होती है, एक चीज को बार बार रिपीट करता रहता है। तो जहाँ पे हमने मेथड यूज करना है SQRRR, यानी कि जो मेथोडोलॉजी रिसर्च ये कहती है SQRRR जो इफेक्टिव है रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, आपके लेसन की प्रिपरेशन के लिए, ये मेथोडोलॉजी बहुत इफेक्ट करती है स्टूडेंट की प्लानिंग पे, स्टूडेंट की प्रिपरेशन पे। यहाँ पे SQRRR मेथड को जब यूज करते हैं तो एक चीज को बार बार प्रोसेस किया जा रहा होता है, बार बार प्रोसेस से गुजारा जा रहा होता है, उसकी रिवीजन हो रही होती है। तो जब आप मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, जब आप इस प्रोसेस को गुजारते हैं तो सबक आपको अच्छे तरीके से याद होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपके आउटपुट जो है वो यूजफुल होती है। तो यहाँ पे हम अगर आम और साफ अल्फाज में करें कि स्टूडेंट को दो चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो है रटा, कि तालिब इल्म ने लेसन को रटा कैसे लगाना है, क्वेश्चंस को रटा कैसे लगाना है, क्वेश्चंस को माइंड में कैसे बिठाना है। अगर आप प्रॉपरली वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो SQRRR मेथड जो है उसको यूज करें, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी स्टडीज को करें, आप स्टडीज को लेके चलें। और इसके साथ साथ सेकंड जो स्टडी स्किल है वो है पेपर प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है कि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स लेवल पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम प्रिपरेशन पे तो फोकस करते हैं, हम बच्चों की तैयारी पे तो फोकस करते हैं, हम बच्चों को प्रॉपर क्लासेस तो देते हैं, हम बच्चों को प्रॉपर प्लानिंग तो समझाते हैं, हम फोकस नहीं करते पेपर प्रेजेंटेशन में। पेपर प्रेजेंटेशन में सबसे पहला जो अहम पॉइंट है वो है आपकी राइटिंग स्किल्स। हम तमाम स्कूल्स, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, वो एक चीज पे फोकस करते हैं, या तो वो राइटिंग पे करते हैं या फिर प्रिपरेशन पे करते हैं। जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहां तक मेरा स्कूल्स के साथ लिंक है, वहां पे ये मैंने देखा है कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स पे फोकस नहीं किया जाता। तो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन, आपको लेसन याद करना है, उसके बाद जो आपको नंबर देती है चीज वो स्टडी स्किल्स में नंबर 2 पे जो है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर। पेपर की प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आता है आपकी राइटिंग स्किल। अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर कीजिए। और जब आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होती हैं, स्कूल्स को ये चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि सबक पढ़ाने के साथ साथ इनकी पेपर प्रेजेंटेशन पे भी काम करें, राइटिंग स्किल्स पे भी काम करें। अब राइटिंग स्किल्स के बाद आपका आता है पेपर को प्रेजेंट करना, कि आपने पेज पे लिखना कैसे है, आपने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, प्रॉपर लाइंस लगानी है, प्रॉपर आपने उसको इतना खूबसूरत करके लिखना है कि देखने वाला जो है खुद ही अट्रैक्ट हो। अब आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जब अगले बंदे को मोटिवेट करेंगी, अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पेपर आपका, तो आपकी पेपर की प्रिपरेशन और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जब मैच करेंगी दोनों स्किल्स, तो आपको 100/10% जो मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, 100% जो है आपके आउटपुट मिलेगा, आपको उसके आउटपुट जनरेट होंगे। तो आपने मेरे बच्चे दो चीजों पे फोकस करना है अपने एग्जाम्स में। एक तो आपने जो पेपर याद करना है उसमें आपने SQRR मेथड को यूज करना है। इस मेथोडोलॉजी को और भी मेथड्स हैं, उनको भी यूज करते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे में इफेक्टिव है वो है SQRRR। और उसके साथ जिस सेकंड स्किल्स को आपने इंप्रूव करना है, एनहांस करना है, वो है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले राइटिंग स्किल और उसके बाद जो है आपके पेपर प्रेजेंटेशन में आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है। आई होप
दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।